नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज। नजर हर खबर पर। अध्यक्ष समाजवादी पार्टी छात्र सभा। अरविंद जी, किस तरह का ये मार्च निकाले, क्या कहना चाहते हैं? ये मार्च जो है, देश का युवा जो बेरोजगार है, सड़कों पे है, डिग्री लेके घूम रहा है और उसके पास कोई काम नहीं है, भूखे मर रहा है, आत्महत्या करने को मजबूर है, तमाम आत्महत्याएं हो रही है प्रदेश में। और नो फीस KG to PG, हम लोग तमाम लगातार जान के बदले एग्ज़ाम नहीं चलेगा, समाजवादी पार्टी मांग कर रही है। क्योंकि कोविड-19 में जो है सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है, ना परीक्षा केंद्रों पे कोई व्यवस्था है, ना उनके आने जाने की कोई व्यवस्था है, ना उनके रुकने की कोई व्यवस्था है। इन्हीं सब मुद्दों पे हम लोग जो है आगामी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार कोरोना के मरीज भी बढ़ रहे हो, ऐसे में पूरी तरह से लॉकडाउन को भी अनलॉक कर दिया गया है, तो क्या स्थिति होगी आने वाले समय में? जैसा कि आप लोगों के माध्यम से हम लोग को भी पता चलता है, मीडिया के माध्यम से, कि भारत आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से कोरोना के रेटिंग में 2 नंबर पर पहुँच गया। तो इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी बोलेंगे कि आप गंगा जी में नहा लीजिए, क्योंकि कोरोना का इलाज गंगा जी में नहाने से ही है। निश्चित रूप से इसका भी हम लोग स्वागत करते हैं और भारत की जनता अगर ये भी कहते हैं तो ये भी करेगी। लेकिन निश्चित रूप से यह निवेदन है कि कोविड के मामले में भारतवर्ष की कृपया 1 नंबर पर आदरणीय मोदी जी न जाने दें, क्योंकि देश की जनता कोरोना से बहुत ही त्रस्त है। आज कोरोना की बात हो रही है, आज सुशांत सिंह की बात हो रही है, लेकिन बेरोजगारी की बात नहीं हो रही, कोई चैनल भी नहीं दिखा रहा है। सरकार भी इस पर कुछ नहीं बोलने को तैयार है, क्या कहेंगे? इसके पीछे 2 कारण हैं। भारत में तमाम मुद्दे हैं, GDP माइनस में चली गई, आत्महत्याएं बढ़ गई, किसान परेशान है, उर्वरक नहीं है गांव देहात में जहां खेतों में डालने के लिए। लेकिन सुशांत सिंह इसलिए दिखाया जा रहा है, निश्चित रूप से सुशांत सिंह को न्याय मिलना चाहिए, इसके हम लोग पक्षधर हैं और समर्थक हैं। किसी के साथ भी अगर देश में किसी भी देश के नागरिक के साथ कोई अन्याय होता है, उसके साथ कोई बर्बरता होती है, तो उसके खिलाफ उसके साथ हम लोग खड़े हैं, उसको न्याय दिलाने में खड़े हैं। लेकिन निश्चित रूप से बीजेपी को कोरोना, छात्रों के हितों के विषय में, नो फीस KG to PG और जो है रोजगार, इस पर भी ध्यान देना चाहिए, जो मुख्य रूप से आज भारतवर्ष में मुद्दे हैं। चला मैं रजत श्रीवास्तव, पीछे तो डाल पूर्व जिला महासचिव समाजवादी छात्र सभा। रजत, आज आप लोग इस तरह से मोबाइल जलाकर सड़कों पे उतरे हैं, तो क्या बताना चाहते हैं लोगों को? देखिए, जिस तरीके से देश के युवाओं के साथ धोखा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार सिर्फ और सिर्फ भ्रमित कर रही है लोगों को, धर्म के नाम पे बांटती है, जाति के नाम पे बांटती है, एक दूसरे को लड़वाती है। जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है पूरे प्रदेश में, और कोरोना के नाम पे सबसे बड़ा घोटाला हमको लगता है इस देश का कोरोना ही होगा। ठीक है, जितना घोटाला आ रहा है, बनारस ये जो है नरेंद्र मोदी सांसद जी का जो है कि क्षेत्र है, वो प्रधानमंत्री भी हैं हमारे देश के, और जिस तरीके से बनारस में BHU जैसे हॉस्पिटल में रोज़ कुछ ना कुछ विवाद चल रहा है, ये आप लोग से भी नहीं छुपा है और देश की जनता से भी नहीं छुपा है, मीडिया के माध्यम से सभी लोग देख रहे हैं। तो इस तरीके से सरकार एकदम जैसे लगता है अंधी हो गई है, सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम लोग बस एक जो है कि फ्लैशलाइट जला के, मोबाइल से टॉर्च जला के और कैंडल जला के सरकार की आग के उजाले को जो है तेज करना चाह रहे हैं, ताकि सरकार को दिखे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। पिछले जो है 2019 से लेके अगस्त 2020 तक 2 करोड़ 10 लाख कम से कम लोग बेरोजगार हुए हैं। तो देश के युवा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग भी युवा हैं, हम लोग भी बहुत सी चीज़ देख रहे हैं, झेल रहे हैं। तो ये सरकार सिर्फ और सिर्फ मजाक कर रही है लोगों के साथ, और अगर ये सरकार को अगर कुछ ऐसा नहीं दिखता है या कोई ऐसा कदम नहीं उठाती है, तो हम लोग इसी तरीके से सरकार के विरोध करते रहेंगे। मेरा नाम अमरेंद्र पांडे है, पेशे से मैं अधिवक्ता हूँ और ऐसे समाजवादी कार्यकर्ता। किस तरह का विरोध आज दर्ज करा रहे हैं? क्या जी, विरोध ये दर्ज करा रहे हैं कि जो बेरोजगारी दर बढ़ रही है, जो इस देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है, जो कोरोना के पेशेंटों की संख्या लगातार बढ़ रही है, हमारा मेन मुद्दा यही है कि आखिर ये सब जो हो रहा है तो मीडिया में दिखाया क्या जा रहा है और इस देश में चल क्या रहा है। देखिए, दाढ़ी बढ़ा के मोर को दाना खिलाने से कुछ होने वाला है नहीं इस देश में। होता कैसे है कि काम करना होता है,
और काम करने का एक तरीका होता है, आप कैसे करेंगे। यहाँ ये मुद्दा है हमारा पूरा का पूरा इस मुद्दे पे, असली विरोध इस मुद्दे पे है कि पाखंड मत कीजिए, प्रोपेगेंडा मत फैलाइए कि मोर को दाना खिला देने से कुछ हो जाएगा, लाइट जला देने से, क्योंकि आपका ही आइडिया है जो आज हम लोगों ने अपनाया है। आपने कहा था थाली बजाएंगे तो कोरोना चला जाएगा, तो हमें लगा इतना बड़ा बीमारी जा सकता है तो ये भी चला जाएगा, बेरोजगारी भी, क्योंकि बेरोजगारी से बड़ा बीमारी है कोरोना जिस हिसाब से चला हुआ। अगर वो नहीं गया थाली बजाने से तो फिर दूसरा आइडिया है आप कि बताए थे कि ये बजाओ, क्या कहते हैं, फ्लैश लाइट जला दो और दिया जला दो, तो हमने दूसरा वाला आइडिया अपना लिए हैं। अब तीसरा वाला आइडिया खुद से निकालें, एक तरीका ये इन्हीं का आइडिया है, हमारा आइडिया नहीं। हम यही विरोध दर्ज करा रहे हैं कि ऐसे नहीं जाएगा कोई। यहाँ पे जो भी देश में संकट है, आपके थाली बजाने, ताली बजाने, दाढ़ी बढ़ाने, मोर को दाना खिलाने, किसी टोना टोटका से नहीं जाएगा। आपको काम करना होगा इस देश में, कैसे काम किया जाता है वो सीखिए, ऐसे नहीं जाता है कोई। आपको सही में कोई अच्छा आपका व्यू होना चाहिए, कोई विज़न होना चाहिए आपके पास। आप कैसे हटाएंगे? आप वैक्सीन बनाने पे काम नहीं करेंगे, आप मोर को दाना खिलाने पे काम करेंगे, और उसी मोर को दाना खिलाने पे आप 6 बार कपड़ा बदलवा देंगे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। काम क्या चलेगा कि आप अपने